बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज किताबुल अज़ान में से एक हदीस का मुताला करेंगे। ये मारिफुल हदीस की हदीस नंबर 461 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 800 है। इस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब कायम किया है, बाबुल इत्मिनानियत हीन यरफ़उ रअसहु मिनर रुकूए, इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि रुकू से सर उठाने के बाद इत्मीनान से सीधा खड़ा होना, यानी इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या होता था। अन साबितिन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला काना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु काना यनअतु सलातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कान युसल्ली फ़ैज़ा रफ़ा रअसहु मिनर रुकूए कामा हत्ता नकुलु क़द नसिया, रवाहुल बुखारी। हज़रत साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीक़ा बताते थे। चुनांचे वो नमाज में खड़े होते और जब रुकू से सर उठाते तो इतनी देर क़याम करते कि हम समझते कि गोया कि वो भूल गए हैं, यानी इतना तवील जो है ना वो क़याम करते थे। तो यहाँ पर जो है ना यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकू और सजदे और फिर उसके बाद रुकू से क़याम कोमा की हालत में और फिर दो सजदों के दरमियान जलसा की हालत को मुख्तलिफ़ अहादीस के अंदर बयान किया गया है। हज़रत अबू हमीद सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और इस तरह सीधा खड़े हो गए कि गोया कि हर जोड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी जगह पर आ गया, यानी बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा जो है ना खड़े हो गए। इसका मतलब यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में, कोमे में, सजदे में, जलसा में बहुत ही तहम्मुल के साथ नमाज के अरकान को अदा करते थे और नमाज को अदा करते थे। लेकिन बाद के ज़माने में ज़ाहिर है लोग मसरूफ़ हो गए और फिर इसी तरीके से ईमान और दीन के अंदर जो कमी आई उसका इजहार भी जो है ना नमाज के अंदर से होता था। तो बाद के ज़माने में लोग जो रुकू और कोमा और सजदा और जलसा जब करते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ये अरकान अदा कर देते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तहम्मुल के साथ नमाज़ पढ़ते थे। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को कहते हैं कि यानी जब हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज़ पढ़ाते थे तो बिल्कुल यानी हज़रत साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नमाज़ पढ़ाते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीक़ा हमें बताते तो बहुत ही तहम्मुल के साथ वो नमाज़ पढ़ते थे और रुकू से सर उठा के जब वो खड़े हो जाते और कोमे की हालत में वो तस्बीहात पढ़ते और दुआएं करते और उसके बाद जो है ना सजदे में वो जाते, तो हम ये समझते कि शायद वो जो है ना जलसे में यानी कोमे से रुकू में जाना जो है ना वो भूल गए हैं। इसका मतलब यह है कि हज़रत साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जो लोग नमाज़ पढ़ते थे तो इसका मतलब यह है कि वो कोमे में, सजदे में, जलसे में बहुत जल्दी करते थे, जबकि उसके मुकाबले में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो दौर था, ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था और उनके बाद का दौर जो था उसमें वो बहुत तहम्मुल के साथ नमाज़ पढ़ते थे। और सहाबा इकराम का उमूमी मामूल ये था कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की तरह अपनी नमाज को बनाने की कोशिश करते थे। और यही मामूल जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी सहाबा इकराम के अंदर जारी रहा। लेकिन बाद के ज़माने में इससे यह अंदाज़ा होता है कि जैसे जैसे ज़माना गुज़रता गया लोगों की जो है ना मसरूफियात बढ़ती चली गई और लोगों के दीन और ईमान के अंदर भी कमी आती चली गई, तो उसका इजहार फिर नमाज से होता था। और आज के दौर में अगर हम देखा जाए आज के दौर में तो हमारे आइम्मा की नमाज और हमारे मुक्तदियों की नमाज और आम मुसलमानों की नमाज में अगर देखा जाए तो क़याम भी सही तरीके से हम नहीं कर पाते और इसी तरीके से रुकू जो है ना वो सही तरीके से नहीं होता, फिर रुकू से खड़ा होना जिसको कोमा कहते हैं, फिर इसी तरीके से जो है ना सजदे के अंदर जाना और तहम्मुल के साथ सजदा करना और फिर जलसा तहम्मुल के साथ करना और दोबारा जो है ना सजदा तहम्मुल के साथ करना,
تو یعنی آج کے اس دور میں بھی ہمیں یہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ لوگ تحمل کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر بخاری شریف کی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع، سجدہ اور رکوع سے سر اٹھا کر کھڑا ہو جانا اور پھر دونوں سجدوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست کا جو دورانیہ ہوتا تھا وہ تقریباً برابر ہوتا تھا۔ اس حدیث کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر بڑا اعتدال ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر طویل قیام کرتے تو پھر رکوع اور قومہ اور سجدہ اور جلسہ بھی طویل فرماتے تھے، اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرات کرتے تھے تو پھر ہم رکوع اور سجدے کے اندر اپنی تسبیحات کو اگر گنتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 یا 10 مرتبہ تک جو ہے نا، یعنی ہمیں اندازہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ تسبیحات پڑھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول بھی یہی تھا کہ جب آپ قیام کو جو ہے نا مختصر کرتے، زیادہ طویل نہ کرتے، تو اس موقع پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان رکعت کے اندر اور ان نمازوں کے اندر رکوع اور پھر قومہ اور پھر اس کے بعد سجدہ اور پھر جلسہ اس کو بھی مختصر فرماتے تھے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے ارکان کے اندر بڑا اعتدال پیدا کرتے تھے اور اعتدال کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور اپنی تسبیحات کی طرف جو ہے نا متوجہ رہتے تھے۔ اب ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بھی پھر اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس حدیث میں آیا کہ وہ جب نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے تھے تو قومے کے اندر جب یعنی رکوع سے سر اٹھا کے جب کھڑے ہو جاتے قومے میں تو بہت تسبیحات کرتے تھے اور وہاں دعائیں کرتے تھے اور وہ تحمل کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، اور پھر اس کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہوتا کہ گویا کہ وہ بھول گئے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ سجدے میں چلے جاتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کے اندر اور نماز کے ارکان کے اندر یعنی تعدیل پیدا کریں اور تحمل کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو دراصل یہی وہ نماز ہوتی ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتی بھی ہے، انسان کی جو ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی تعدیل ارکان کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔